अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम तहसीन ज़ाफ़रान ज़ाविया स्कूल सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का बेटा हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड मोर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद हेल्प ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बेटा देखें, जब भी हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि वाटर के प्रेशर से या ब्लड प्रेशर से जब भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ब्लड का या वाटर का, तो उसमें से जितने भी हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे बेटा? डिफ्यूज़ हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे बेटा? फिल्ट्रेट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरह अगर हम देखें तो किडनी के अंदर जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ठीक है, तो उसके अंदर अब यही वाला प्रोसेस होता है कि जब क्या है ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना, जिनका साइज़ कम होता है, वो क्या है वहाँ से जो है ना फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें बेटा, ट्रांसपोर्ट के अंदर एक हमारे पास टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना बेटा? मूव करना। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इसको मूव करने के लिए क्या है? एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है बेटा? एटीपी फॉर्म के अंदर। जिस तरह अगर हम देखें कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो अब उसके अंदर क्या है कि सोडियम पोटाशियम पंप होता है, जिसके थ्रू हमारे पास पोटाशियम और सोडियम के आयन जो है ना, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जब भी उनको लोअर से हायर की तरफ मूव करना पड़ेगा तो उनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? एटीपी की फॉर्म के अंदर। तो एटीपी के वो थ्रू क्या करेंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स जो है ना लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो इसके बाद बेटा हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है ना मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे बेटा? सेल के अंदर दाखिल। तो कैसे दाखिल होगी कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ना, वो क्या हो जाएगी बेटा? इनफोल्ड फॉर्म में, यानी कि उसकी इनफोल्डिंग होगी, और वैक्यूल फॉर्म के थ्रू क्या है बेटा कि फूड के मालिक्यूल जो है ना वो सेल के अंदर दाखिल होंगे। तो ये मालिक्यूल टू टाइप्स के होते हैं। एक को तो हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अगर वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर दाखिल होंगे तो उन्हें हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और दूसरा हमारे पास है पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस क्या है? सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी कि जितने भी हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या है बेटा? सेल के अंदर दाखिल होंगे। तो ये दो हमारे पास जो है ना प्रोसेस हैं, फिगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। इन टू मेथड के थ्रू क्या करते हैं? मॉलिक्यूल जो है ना वो सेल के अंदर दाखिल होते हैं। ये तो हमारे पास क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर दाखिल। दूसरा हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है कि मटेरियल का सेल से बाहर आना। जिस तरह जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वो क्या है बेटा? उसी यानी कि वैक्यूल फॉर्म के थ्रू वो क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन से जो है ना बाहर आ जाएंगे। यानी कि सेल मेम्ब्रेन से वेस्ट मटेरियल का बाहर आना क्या कहलाता है बेटा? एक्सोसाइटोसिस। और ये किसके थ्रू हो रहा है? जितने भी हमारे पास गोल्जी वेसिकल हैं, तो गोल्जी का काम भी यही है, एक्सक्रीशन का। तो जितनी भी एक्सक्रीशन होगी मटेरियल सेल से बाहर आएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में। ओके, अल्लाह।